Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो, सो वी आर बैक अगेन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट आखिरकार आ ही गया। ठीक है, इंटीजर्स का। सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, बट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो कंप्लीट कर रहे थे, तो हमारी अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा एडिशन में क्या था। तो एडिशन में क्या था कि अगर जैसे हम तीन इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, मान लीजिए 4 + 3 + 2 कर रहे हैं और हमने 4 + 3 को ब्रैकेट में डाल लिया, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। जैसे कि 4 + 3 + 2 फिर से हम ले लें, तो हम इसको फिर से ब्रैकेट में डाल दें, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा, हमने बस ऑर्डर बदला है ना। देखो आप देख सकते हो, ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में, बस हमने ब्रैकेट चेंज कर दी। ठीक है, बट जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। चलो एक बार देख लो फटाफट से इसका आंसर। 4 + 3 कितना होगा? 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद +2 कर दो = 4 + 5 हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 9 और 6 7 8 9 हो गया आंसर, दोनों का सेम आया। तो अंडर एडिशन अगर देखें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो ऐसी थी। अब मल्टीप्लिकेशन भी कुछ ऐसी सिमिलर है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। एडिशन में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, चलो फटाफट से एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो 5 × 6 × 7 ले लेते हैं, जिसमें हम 5 × 6 को ब्रैकेट में डाल लेते हैं = 5 × 6 × 7, 6 × 7 को ब्रैकेट में डाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने बस ब्रैकेट चेंज कर दिए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो 5 × 6 कितना होता है? 30 × 7। ठीक है, और 6 × 7 कितना होता है? 42। चलो अब फटाफट से देख लेते हैं आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो 7 3 21, तो बचा कुचा 0 बचा है, तो 210 यहाँ पर आ गया। चलो अब वहां पर भी देख लेते हैं। 5 2 10, 5 4 20 और ये 21 आ गया, दोनों का आंसर सेम। चलो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको फिर से समझ आ गई होगी कि बस हम ब्रैकेट्स चेंज कर देते हैं। अगर तीन इंटीजर को ले रहे हैं, ठीक है, तो हम बस जो ऑर्डर है वो सेम ही रखेंगे, बस ब्रैकेट चेंज कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी सेम इंटीजर ही आएगा दोनों केसेस में। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। चलो इसका एक बार फॉर्मेट भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का भी एग्जांपल ले लेंगे। चलो, तो a × b × c अगर आप कर रहे हो, जिसमें हमारा a × b ब्रैकेट में है, ठीक है, और a × b × c हमारा b × c ब्रैकेट में है। ठीक है, तो फॉर्मेट हमारा ये रहेगा। चलो, तो इस फॉर्म में हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि -4 ले लिया इंटू -10, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, इंटू -3। चलो = -4 इंटू -10 इंटू -3, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। हमने बस ब्रैकेट चेंज कर दिया। चलो फटाफट से देख लेते हैं। माइनस माइनस यानी प्लस, प्लस में आंसर आएगा 4 × 40, तो 40 आंसर आ गया इंटू -3। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस में आंसर आ गया। तो 40 × 3 3 4 12 120, -120 आंसर आएगा। प्लस माइनस माइनस हुआ। ठीक है, हमने बॉक्स बनाया था, याद होगा आपको, तो उसमें से आप एक बार देख लेना फिर से। चलो अब इसका भी देख लेते हैं। -4 इंटू 10, 10 3 30 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद फटाफट से देख लो, 4 3 12 और बचा कुचा 0, माइनस प्लस माइनस लगा दो माइनस, तो हमारा आ गया, दोनों का सेम आंसर आया, -120 -120। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि
कि अगर आप तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कोई भी तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस उनका ब्रैकेट चेंज कर रहे हो दो केसेस में, तो जो आंसर आएगा दोनों केसेस में सेम ही आएगा, ठीक है, चाहे आप कैसा भी ऑर्डर रख लो। चलो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फटाफट से ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप कोई दो इंटीजर्स को एडिशन कर रहे हो, ठीक है, दो इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हो, तो क्या, जैसे 4 + 3, ठीक है, 4 + 3 ऐड कर रहे हो, जिसमें आपने एक इंटीजर को मल्टीप्लाई किया है इस पूरे एडिशन से, ठीक है, जैसे मान लिया 3 से मल्टीप्लाई करा, तो आपके दो इंटीजर्स आप ऐड कर रहे हो जिससे आपने एक इंटीजर से मल्टीप्लाई भी किया है। चलो ठीक है, तो इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोगे, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका जो दूसरा ऑर्डर होगा वो ये होगा। सबसे पहले तो एक ऑर्डर यही होता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ठीक है, तो हम वाला पहले कर लेते हैं, 3 × 4 + 3 5 6 7, फिर उसके बाद हमारा 21 आ जाएगा, यहाँ हमारा 21 आ गया, ठीक है। बट एक और तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 3 × 4, जिसमें हमने ये वाला नंबर सेम रखा है, फिर उसके बाद हमने ये वाले नंबर को बाहर रख लिया, इसको निकाल लिया हमने, प्लस बीच में प्लस लगा दिया, ये वाला प्लस, फिर उसके बाद हमने 3 फिर से ले आए, यही वाला 3 × 3, हमने ये वाला 3 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 12 + 9 21 हो गया आंसर, सेम टू सेम, बिल्कुल सही। तो ठीक है, तो हमारा इसमें फॉर्मेट क्या रहता है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि किस फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है। चलो आपको ये वाला एग्जांपल समझ आ गया होगा, एक एग्जांपल और देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैं फॉर्म लिख देता हूँ, a × b + c मान लो, ठीक है, b + c दो इंटीजर हैं जिसको हम ऐड कर रहे हैं, और a वो इंटीजर है जिसको हम इन दोनों के आंसर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ऐसा फॉर्म का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, a × b + a × c, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाला जो a रहेगा आप दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, दोनों इंटीजर में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये वाला बाहर आ जाएगा, ये वाला बाहर आ जाएगा, एक बार पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो a को, फिर उसके बाद c को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसके बाद जो हमने ऐड किया था ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दिया। अब एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का। नेगेटिव इंटीजर्स का एग्जांपल देखोगे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। चलो -3 ले लिया इनटू -6 प्लस -1, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये बाद में पता लग जाए कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो तो -3 को तो बाहर ही रहने दो, अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 -1, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में रहने दो। चलो फिर उसके बाद -3 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। और फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 6 नंबर है, तो इसके बगल में कौन सा साइन है, माइनस साइन है, लगा दो माइनस साइन, ठीक है। वो बॉक्स बहुत ध्यान से देखते रहना, मैं हर वीडियो में आपको कह रहा हूँ कि वो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हो सके तो एक बार हर दिन सुबह सुबह बैठ के ना पढ़ लिया करो, सिर्फ पढ़ लिया करो, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि वो साइन क्या क्या है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये 3 7 21 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +21 तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्म में कर लेते हैं इसे, ठीक है। इस फॉर्म में कैसे होगा, एक तो -3 है, मैंने बताया कि इस वाले को हमेशा बाहर रखेंगे, फिर उसके बाद हर जो दोनों इंटीजर हैं जिसको हम ऐड कर रहे हैं उनको एक एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, ठीक है। सबसे पहले -6 को ले लेते हैं, ठीक है, फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है, लगा दो प्लस साइन, फिर उसके बाद
-1 है, चलो -1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 से इंटू -1, ब्रैकेट में डाल दो, इसे भी ब्रैकेट में डाल दिया। फिर उसके बाद 3 6 18 होता है, 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर हमारा प्लस आंसर आ गया। फिर उसके बाद 3 1 3, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस। चलो फिर उसके बाद फटाफट से देख लो 18 प्लस 3 कितना होता है, 19 20 21 हो गया, 21 आ गया आंसर। दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, हो गया आंसर सही। भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आई होप। चलो ठीक है, तो यहीं तक हमारा अभी इस वाले पार्ट को यहीं तक रखते हैं, ताकि मैं यही चाहता था कि मल्टीप्लिकेशन तक को एक पार्ट में रखूं, ठीक है। डिवीजन हम एक नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तब तक के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आपको समझ आ गया होगा, सारी उसकी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। इतनी तक प्रॉपर्टीज थी, लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, वही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट वो कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं है, आप बिल्कुल बढ़िया हो रहा हो, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ये, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बस 2-3 बार रिवाइज करते रहिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जो मैंने आपको वर्कशीट दी है, आज वर्कशीट आ जाएगी आपके पास, चिंता मत करिए, ठीक है। और अगर ये थोड़ी वीडियो वर्कशीट के बाद पहुंची तो आपके पास पहले से वर्कशीट आ गई, मतलब कि, ठीक है। और हाँ, तो वर्कशीट करो, प्रैक्टिस करो उस वर्कशीट से, ठीक है। वो वर्कशीट बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप फटाफट से कमेंट करना, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक को कवर करूं फिर से। सो हाँ, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, खुश रहें, थैंक यू।